तो वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन, दिस इज शंकर कुमार। और एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथजेक्स प्लेटफॉर्म पे। क्लास 8, 9th और 10th के बच्चों के लिए हम यहाँ पे समर कैंप लेके आए हैं। और ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा कि हमने आपके लिए काफी बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज फैकल्टीज अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे अपने समर कैंप का और पूरे समर वेकेशन का भी आप अच्छे तरीके से लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो क्लास 8, 9, 10th या फिर उससे भी जूनियर बच्चे हैं तो उन सभी के लिए ये सारे क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो कंटेंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे अपने मेंटल एबिलिटी वाले सेशन में या फिर समर कैंप वाले सेशन में, आपको पता होगा वहां पे हम डिस्कस करते हैं उन सारे लाइक सब्जेक्ट्स की, बिंदुओं की, कंटेंट्स की, जो कि सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कोई बहुत ज्यादा साइंस यहाँ पे हम बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं वो उन सारे सिंपल चीजों की जो कि हमें जानकारी होनी चाहिए। हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की, जो कि हम सभी के लिए जरूरी है एज ए स्टूडेंट। अगर हम क्लास 10 तक के स्टूडेंट हैं तो जो हमारे लिए एसेंशियल चीजें हैं उन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो हमने उसी को लेके ये सारा सेशंस आपके लिए लाया है। और आज के सेशन की बात करें तो हम यहाँ पे इस सेशन में बात करेंगे अपने मेंटल एबिलिटी सेगमेंट का दूसरा पार्ट, जो कि है रीजनिंग। मैंने पहले सेशन में, जो कि 4 तारीख वाला सेशन था, आपको याद होगा हमने वहां पे बात कर रखी है अपने पहला जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेशन था उसका, वहां पे हमने बात कर रखा था अपना पहला टॉपिक, जहां पे हमने डिस्कस की थी अपने नंबर सिस्टम वाले सेक्शन की। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं अपने रीजनिंग का, जहां पे एक एक करके ये थोड़ा समर कैंप के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मंथ्स होंगे जहां पे हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये 10 बजे वाला जो सेशन है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सप्ताह में 3 दिन ही आता है, पर ये चलेगा काफी लंबे दिनों तक। लाइक हम लोग ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर तक ये सेशन कंटिन्यू करेंगे और काफी स्लोली स्लोली हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्लास आपका हो रखा है 4 तारीख वाला सेशन, जहां पे हमने स्टार्ट कर रखा है अपने नंबर सिस्टम को। आज के सेशन में आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग। यहाँ पे रीजनिंग में हमारे लिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इसेंशियल हो जाते हैं समझना और उस पर अमल करना। अब क्यों? क्योंकि देखिए, हम आए दिनों अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जो कि वहां पे फास्ट कैलकुलेशन की डिमांड करते हैं। हमारे दादाजी परदादाजी उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट वो कैलकुलेशंस जो अपने दैनिक जीवन में जो भी उनका कैलकुलेशंस था चुटकी भर में कर लेते थे। चाहे वो वैदिक गणित की बात करते हो, चाहे उनका एक अपना मेथड हो कैलकुलेशन का, यस दे वर सो क्विक इन देयर वर्क। अब आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो थोड़ा सा हो जाता है मेथोडोलॉजिकल, थोड़ा सा हो जाता है कंसेप्चुअल, थोड़ा सा हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इन सारे कैलकुलेशंस को फास्ट करें, क्योंकि हमारे आने वाले एग्जाम्स जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहां पे भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हमें कंपीट करना है आपके ही जैसे स्टूडेंट्स को। आप अपने जैसे स्टूडेंट्स वहां पे कंपीट कर रहे हो तो आप उनसे तभी आगे निकल पाओगे जब आप अपना एनालिटिकल, रीजनिंग, लॉजिकल जो माइंड से उसको शार्प कर पाओगे। तो इसीलिए रीजनिंग एक ऐसा सेगमेंट हो जाता है जहां पे आप अगर आप थोड़ा सा टेंशन देते हो तो आपके लिए जो कैलकुलेशंस का पार्ट हो जाता है, जो लॉजिकल थिंकिंग्स हो जाती है, एनालिटिकल थिंकिंग्स हो जाती है, इमेजिनेशन पावर्स जो होता है वो क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, इनहैंस हो जाता है। और इसीलिए हम यहाँ पे आपको इस समर कैंप में लेके आए छोटा मोटा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रीजनिंग का, जो कि देखिए है कनेक्टेड ब्लड रिलेशन से। जी हाँ, ये मैं ही हूं, थोड़ा सा लग रहा हूं यहाँ पे काफी शार्प, बट घबराने वाली बात नहीं है, ये मैं ही हूं। हाँ, तो यहाँ पे आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने ब्लड रिलेशन की, जो कि रीजनिंग का पार्ट है। और यहां पे सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड रिलेशन में कौन कौन से रिलेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप में से किन्हीं को ये नहीं पता होगा, सारे लोग अपने फैमिली मेंबर्स से, रिलेटिव से कनेक्टेड हैं। उन्हें वो किस नाम से बुलाते हैं ये उनको बहुत अच्छे से पता है। तो इसमें हमें कोई दो राय नहीं है कि हमें यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल कुछ नया 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 हम नहीं सीख रहे हैं, जो हम पढ़ रखे हैं उसी को यहाँ पे देख रहे हैं। ये हम क्यों रिकॉल कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं। एप्लीकेशंस बोले तो जब आप एग्जाम्स में बैठते हो तो वहां पे कुछ एक क्वेश्चंस दिए जाते हैं ब्लड रिलेशन से। जैसे मेरे भावा, मेरे पिताजी के माँ के नाती के ये वो फलाना ढिकना हमारे कुछ ऐसे थे, तो उनके बारे में बताइए कि वो हमारे पापा से कैसे कनेक्टेड है। कुछ एक ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो ये तभी संभव होगा जब आप अपने दैनिक
लाइफ में जो भी चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसे अब अपने एकेडमिक पार्ट से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो। ऐसा इसमें से कोई रिलेशंस नहीं है जो कि आपको पता नहीं, पर जब क्वेश्चंस आ जाता तो सडनली हम यहां पे थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा वहां पे ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो ये नहीं करना है। 2-4 क्वेश्चंस जब हम कर लेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर, देन आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ये सारी चीजें बहुत आसान है। हमें जब अपने रिलेशंस को प्रॉपर तरीके से फिट करना आ जाएगा क्वेश्चंस में, तब ये सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इन सारे रिलेशंस को एक बार, और फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले मदर्स और फादर्स सन क्या कहलाएंगे? मेरे मां और मेरे पिताजी का जो बेटा है वो मेरा क्या कहलाएगा? यहां पे ये मैं हूं, दिस इज मी, और ये सारे जो यहां पे मैं टॉपिक्स बात कर रहा हूं, रिलेशंस की बात कर रहा हूं, मैं इसे अपने से कनेक्ट करूंगा, और मैं इसे कनेक्ट करने के बाद बताऊंगा कि मेरा इस बंदे के साथ क्या रिलेशन होने वाला। यहां पे मैं अपने माता और पिता के सन की बात करूं, मैं अपने माता और पिता के सन की बात करूं, तो मेरे कौन लगेंगे? बताइए, ब्रदर लगेंगे कि नहीं? आपको बिल्कुल पता, वो मेरे भाई लगेंगे, राइट। तो यहाँ पे सन है, तो ये हमेशा बात करें यहाँ पे मेल पर्सन की, जो कि आपके लेवल पे हैं, आपके माता पिता के पुत्र हैं, तो वो आपके कौन लगेंगे? डेफिनेटली भ्राताश्री लगेंगे, भाई लगेंगे, या फिर आपके अनुज लगेंगे, राइट। अब यहाँ पे मदर्स और फादर्स डॉटर, मेरे माता और पिता के डॉटर, मेरे माता और पिता के डॉटर मेरे कौन लगेंगे भाई? ऑब्वियसली मेरी बहन लगेगी। तो दिस इज अबाउट सिस्टर, राइट। अब यहां पे हम एक चीज और गौर कर रहे हैं, अगर आपको अंदाजा लगा होगा कि हम यहां पे हर एक को अपने से कनेक्ट करने की कोशिश करें, दिस इज मी, और मैं अपने आप को कनेक्ट कर रहा हूं इन सारे रिलेटिव से, राइट। आगे बढ़ते हैं, मदर्स और फादर्स ब्रदर, मेरे माता और मेरे पिताजी के भाई मेरे क्या कहलाएंगे? आप थोड़ा यहां पे गौर करेंगे, मेरे माता के पिताजी सॉरी, मेरे माता के भाई जी मेरे कौन लगेंगे? मेरे मामा लगेंगे, राइट। इंग्लिश में उनके लिए एक वर्ड है जिसे हम अंकल बोलते हैं, ठीक है। मेरे माँ के जो भाई है वो मेरे कौन लगेंगे? मेरे मामा जी लगेंगे, राइट। अब इसी तरीके से मेरे पिताजी के जो भाई रहेंगे वो भी मेरे कौन लगेंगे? वो मेरे चाचा लगेंगे। इंग्लिश में देखिए, माता के जो भाई हैं उन्हें, जिन्हें हम मामा बोल रहे हैं, और जो मेरे पिताजी के जो भाई हैं जिन्हें हम चाचा बोल रहे हैं, दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड होता है, वो कहलाता है अंकल। हिंदी में तो हमारे लिए अलग अलग हो जाता है ना, बट अंग्रेजी की बात करते हैं तो वहां पे उनके पास उनके डिक्शनरी में अलग अलग सेग्रीगेशन नहीं है, ठीक है ना। उनके लिए एक ही कॉमन वर्ड है, और वो है हमारा अंकल, राइट। तो हमारे माता के भाई और हमारे पिता के भाई जो होंगे वो हमारे अंग्रेजी में क्या कहलाएंगे? अंकल कहलाएंगे। हिंदी में से आप बोल सकते हो मामा या चाचा, राइट, करेक्ट ना। तो ये हो गया, इन दोनों के लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा? कॉमन कॉमन क्या होगा दोनों के लिए? अंकल, राइट, वेरी गुड। चलिए, अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, मेरे मां और मेरे पिताजी के पिताजी, मेरी मां के पिताजी मेरे क्या लगेंगे भाई? ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर आप उन्हें बोलोगे। मेरे पिताजी के ग्रैंडफादर क्या लगेंगे मुझे? मेरे पिताजी के पिताजी कौन लगेंगे मेरे पिताजी के पिताजी मुझे लगेंगे मेरे ग्रैंडफादर, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो यहां पे इन दोनों के लिए हम लोग एक कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं, ग्रैंडफादर। तो वहां पे मम्मी के जो मेरे पिताजी हैं वो मेरे नाना जी लगेंगे हिंदी में, और मेरे जो पिताजी के जो पिताजी वो मेरे क्या लगेंगे? दादाजी लगेंगे। बट अंग्रेजी में फिर से यहाँ पे लैक ऑफ क्या है? वर्ड है, तो दोनों के लिए वहां पे यूज करते हैं ग्रैंडफादर। थोड़ा सा अगर और इसे क्लियर करते हैं तो पैटर्नल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडफादर आप इसे बोल सकते हैं, और हिंदी में नाना जी और दादाजी, राइट। ये हो गया क्लियर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले पार्ट की तरफ, मेरे मदर, माई मदर्स और फादर्स मदर, मेरे माँ की माँ और मेरे पिताजी की माँ, समझ रहे मेरी बात? मेरे माँ की माँ और मेरे पिताजी की माँ, तो मेरी माँ की माँ मेरी नानी लगेगी, और मेरे पिताजी की माँ मेरी दादी लगेगी। इंग्लिश में फिर से वर्ड की कमी है, वहां पे आप देखेंगे इसे हम बोलते हैं ग्रैंड मदर। अब मदर की माँ मैटरनल ग्रैंड मदर बोल सकते हो, पिताजी के माँ पैटर्नल ग्रैंड मदर बोल सकते हो। ज्यादा मतलब ये आपके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं बता रहा हूं, बट इन शॉर्ट अगर बात करेंगे तो ग्रैंड मदर हो गए। तो ये मेरी हो गई दादी जी और मेरी नानी जी, राइट। नानी जी, नानी जी या दादी जी, राइट, करेक्ट। आप अपने से जरूर कनेक्ट करेंगे, क्वेश्चन में भी आपको अपने आप को रखना है।
आपको एक रेफरेंस पॉइंट समझना अपने आप को, और वहां से आप सारे ताने वाने बुनना स्टार्ट कर दोगे। हम देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू इसे कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। माई सन्स वाइफ, मी, यहां पे मैं हूं ना, मैं बताया था ना कि मैं एक रेफरेंस पॉइंट हूं और मैं अपने से यहां पे सारी चीजों को कनेक्ट करूं। मेरे पुत्र की पत्नी मेरी कौन कहलाएंगी? मेरी पुत्र वधू कहलाएंगी कि नहीं कहलाएंगी? कहलाएंगे ना जी। तो ये हो गए मेरे डॉटर इन लॉ, जो कि कौन है? मेरी पुत्र वधू है, मेरे पुत्र की पत्नी है। सो सी इज गेटिंग कॉल्ड एज डॉटर इन लॉ, राइट। आगे बढ़ते हैं, डॉटर्स हस्बैंड। अब हम जाते हैं अपने पुत्री के पति के ऊपर। तो मेरी जो पुत्री है उसके जो पति होंगे वो कौन कहलाएंगे भाई? सन इन लॉ। यहां पे डॉटर इन लॉ, यहां पे सन इन लॉ, राइट, जिन्हें हम अंग्रेजी में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? दामाद जी, राइट। तो ये सारी चीजें आपको अपने से रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस कनेक्ट करने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जा रही है। देखिए मेरे जो डॉटर है, मेरी जो डॉटर है उनके पति मेरे कौन कहलाएंगे? दामाद जी, इज सन इन लॉ ऑफ माइन। आगे बढ़ते हैं, माई हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर। अगर मैं पुरुष हूं तो मेरी पत्नी होगी, अगर मैं स्त्री हूं तो मेरी पत्नी होगी, राइट। अगर मैं स्त्री हूं तो मेरे पति होंगे, और मैं अगर पति हूं या फिर मैं पुरुष हूं तो मेरी पत्नी होंगी। तो ऐसे केसेस में मेरे हस्बैंड की सिस्टर कौन कहलाएंगे? मेरी सिस्टर इन लॉ कहलाएंगे। ध्यान रखेंगे, मेरे हस्बैंड, अगर मैं स्त्री हूं तो मेरे हस्बैंड है ना, उनकी सिस्टर मेरी कौन कहलाएंगी? सिस्टर इन लॉ कहलाएंगी, ननद कहलाएगी। हिंदी में उन्हें हम क्या बोलते हैं? इस रिलेशन को ननद बोलते हैं, राइट। तो ये चीजें आप ये सारी चीजें आपको गौर करनी है। आपको समझना है, इस पॉइंट को अपने से कनेक्ट करना है। यहां पूछा जा रहा है आपके हस्बैंड, तो मतलब आप स्त्री हो भाई, आपके हस्बैंड मतलब आप स्त्री हो, तो आपके हस्बैंड की बहन आपकी कौन कहलाएंगे? ननद, राइट। और अगर आप पुरुष हो तो आपके वाइफ की सिस्टर आपकी कौन कहलाएंगे? सिस्टर इन लॉ कहलाएंगे, राइट। देखिए यहां पे सिस्टर इन लॉ आ गया, करेक्ट। आप आगे बढ़ते हो, आपके हस्बैंड और वाइफ के ब्रदर की अगर हम बात करें, अगर मैं स्त्री हूं तो मेरे जो हस्बैंड है उनके भाई मेरे क्या कहलाएंगे? ब्रदर इन लॉ कहलाएंगे, राइट, जिन्हें हम देवर बोलते हैं हिंदी में, राइट। और अगर मैं पुरुष हूं तो मेरी वाइफ के जो भाई हैं वो मेरे क्या कहलाएंगे? वो मेरे साला कहलाते हैं, राइट। तो फॉर बोथ वी हैव अ कॉमन वर्ड हियर, दिस इज गेटिंग कॉल्ड एज ब्रदर इन लॉ, राइट। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी आई थिंक। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया गया है, किस पार्ट में आपको क्वेरी है। आपको वीडियो चल रहा होगा, वहां पे आपको मिनट भी दिख रहा होगा, मिनट पे जाइए, बताइए कि इस मिनट पे मुझे दिक्कत आ रहा है। हम फिर से आपके डाउट को क्लियर करने के लिए डायरेक्टली आपके पास पहुंचेंगे, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो फेस टू फेस हम लोग कनेक्ट हो जाएं इस मीडियम के थ्रू, राइट। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आप सजग होके इस सेशन का लुत्फ उठाओ। डाउट आता है हम आपके लिए, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हस्बैंड्स और वाइफ ब्रदर, ब्रदर इन लॉ हमने देख लिया। ब्रदर सन, मेरे भाई का जो बेटा है वो मेरा क्या कहलाएगा? भतीजा, नेफ्यू, राइट। मेरे भाई का बेटा मेरा क्या कहलाएगा? भतीजा, मींस मेरा नेफ्यू। मैंने बार बार बोल रखा कि आप सोचो कि यहाँ पे ब्रदर सन की बात करें तो किसके ब्रदर के सन? मैंने यहाँ पे अपना एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया कि ये मैं हूं, मैं अपने आप से इन सारे रिलेशंस को जस्टिफाई कर रहा हूं अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मान के। तो ऐसे चीजें ऐसे ऐसे करने से मेरे लिए आसान हो जाएगा किसी भी एजम्पशन को कंक्लूड करना, राइट। अब यहां पे हमने समझ लिया कि मेरे भाई के जो पुत्र होंगे वो मेरे कौन कहलाएंगे? भाई, नेफ्यू। अब आगे बढ़ते हैं, मेरे भाई के जो पुत्री हैं वो मेरी क्या कहलाएंगी? भतीजी, नीस कहलाएंगे, राइट, सभी को पता है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, माई अंकल और आंट सन और डॉटर। मेरे अंकल, मेरे चाचा जी के, और या फिर मेरे चाची जी के जो पुत्र और पुत्री वो मेरे कौन कहलाएंगे? भाई, कजिन, मेरे चचेरे भाई या बहन। चचेरे भाई किसी या बहन हो उनके लिए कॉमन वर्ड यूज होता है कजिन, राइट। वो मेरे अंकल या आंट के पुत्र या पुत्री हैं, सो दैट इज कजिन, राइट। अब यहां पे आगे बढ़ते, माई सिस्टर्स हस्बैंड, मेरी बहन के जो हस्बैंड है वो मेरे कौन कहलाएंगे? मैं उनका साल हूं, बट उनके लिए मैं कौन हूं? मैं उनका साल हूं, लेकिन मेरे लिए कौन है भाई? ब्रदर इन लॉ। मतलब फिर से मैं बता रहा हूं, मेरी बहन के जो हस्बैंड हैं वो मेरे क्या लगेंगे? ब्रदर इन लॉ लगेंगे, राइट। तो यहां पे देखिए हमने यहां पे मेंशन कर रखा। आगे बढ़ते हैं, मेरे ब्रदर की वाइफ मेरी क्या लगेंगी भाई?
सिस्टर इन लॉ लगेंगी। ठीक है, हिंदी में मैं ज्यादा नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि अलग अलग एरियाज के अलग अलग टर्म्स हो जाते हैं, कुछ फनी टर्म्स हो जाते हैं, और इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं इंग्लिश में ही कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं। राइट, तो सन इन लॉ और मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंडफादर, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा गौर करेंगे इस पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, मेरे जो ग्रैंड सन है या फिर मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, उनके जो डॉटर हैं वो क्या कहलाएंगे? ग्रेट ग्रैंड डॉटर। राइट, ये 3 पीढ़ी की बात कर ली। एक तो मैं हो गया, मेरे पुत्र हो गए, फिर उनके पुत्र हो गए, फिर उनके पुत्र की हम बात करें। राइट, तो ऐसे केसेस में जो ये क्या रिलेशनशिप यहां पे साबित हो रहा है? ग्रेट ग्रैंड डॉटर का। राइट, तो ये सारे हमारे और भी बहुत सारे ऐसे रिलेशन है, बट हम आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। इससे हमने ये सिर्फ आपको रिकॉल कराया है कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं आप उनसे बिल्कुल वाकिफ हो, आप उन्हें किस नाम से बुलाते हो, क्या बोलते हो, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इंग्लिश में हम चूंकि क्वेश्चंस देखेंगे तो इंग्लिश में अगर कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जो कि हम दैनिक लाइफ में यूज करते हैं, तो उसे कैसे हम समझेंगे और कैसे रेफरेंस पॉइंट लेना है, ये आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि आप वहां पे रेफरेंस पॉइंट हो, आपको वहां पे फिट करना है अपने आप को, और उसी से सारे वहीं से सारे ताने बाने बुनने हैं आपको। राइट, चलिए, आई होप ये सारे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, रिलेशंस के पार्ट है, ये सभी को क्लियर हो गई होगी। राइट, चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चंस आएगा। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सभी को पता है कि हमें क्या करना है यहां पे, क्वेश्चंस। हमें क्या फेस करना है भाई? क्वेश्चंस। बिना किसी डाउट के सभी को पता है क्या करने हैं? क्वेश्चंस फेस करने। ठीक है, क्वेश्चन फेस करने। क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे करें, क्वेश्चन को कम समय में कैसे करें, यही तो हमारा मेन गोल है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर लो, क्वेश्चन कर लोगे, बट उसे कम समय में कैसे करें। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चंस मात्र 90 मिनट में। 2.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने, सॉरी 1.5 घंटे में। टफ हो जाता है ना, 1 मिनट से भी कम क्वेश्चन, कम समय पड़ रहा है एक क्वेश्चन के लिए। ऐसे केसेस में सिर्फ आपको फास्ट कैलकुलेशन ही बचा सकती है। बच्चे एक से एक ब्रिलियंट है। राइट, और ऐसे कंपटीशन के माहौल में अपने आप पे ही काम करना सबसे बेहतर उपाय है। राइट, तो यहां पे सिर्फ हम आपके लिए ये नहीं बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, आप वहां से क्या सीखेंगे और कैसे वहां से अपने आप को वहां पे फिट कराएंगे क्वेश्चन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। राइट, तो चलिए हम करते हैं कोशिश यहां पे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्रिक के बारे में। देखिए, हमने रिलेशनशिप्स देख लिए। मैं फिर से पीछे जाता हूं, एक स्लाइड यहां पे ऐड करता हूं। देखिए, गौर करते हैं यहां पे आप बताइएगा जनरेशंस। ग्रैंडफादर, फादर, सन। गौर करेंगे, गौर करेंगे थोड़ा सा। मैं क्या यहाँ पे समझाने वाला हूं, गौर करेंगे। यहाँ पे जनरेशंस की हम बात कर रहे हैं, ये जनरेशन समझना बहुत ही जरूरी है। जनरेशंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। गौर करेंगे यहाँ पे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के साथ साथ हमारे पास ग्रैंड मदर भी तो होंगी। राइट, ग्रैंड मदर भी होंगी। ठीक है, फादर के साथ मदर भी होंगी। राइट, फादर और मदर के दोनों के ब्रदर्स हो सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा इसका। इनके ब्रदर्स, मैं ये एरो दिखा रहा हूं सिर्फ इनके ब्रदर्स और सिस्टर्स को हाईलाइट करने के लिए। पिताजी के भाई, माताजी के भाई, पिताजी के सिस्टर, माताजी के सिस्टर। गौर करेंगे ये सारी चीजें। सन, अब इनके हम डाउन आ रहे हैं, थोड़ा सा गौर कर रहे होगे आप, तो आपको यहां से आइडिया लग गया होगा कि हम हर एक
पीढ़ी को क्रॉस करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, पीढ़ी मतलब जनरेशन, जी हाँ, फादर मदर। अब यहाँ पे सन, पिताजी माताजी के सिर्फ पुत्र नहीं हो सकते हैं, सन भी, उनकी डॉटर भी हो, राइट। तो यहाँ पे आप डॉटर भी लिख सकते हो, इनके क्या हो जाएंगे, डॉटर भी हो सकते हैं ना, डॉटर भी हो सकते हैं। दूसरा कलर मैं ले लेता हूं, डॉटर भी हो सकती हैं, राइट, करेक्ट। फिर सन्स, सन ही नहीं हो सकता, सन्स, सन के डॉटर भी तो हो सकते हैं, सन्स डॉटर। क्या आपको समझ में आ रहे हो, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, गौर करेंगे यहां पे थोड़ा सा शांति से। ये है हमारे पास जनरेशन 1, समझ रहे हो आप, जनरेशन 1, ये पीढ़ी हमारा जनरेशन 1। ये है जनरेशन 2, एन से मैं देखूं तो थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा, जनरेशन 2। ये हो गया जनरेशन 3, ये हो गया हमारे लिए जनरेशन 4। 4 पीढ़ियां यहां पे आ गई भाई लोग। और हर एक पीढ़ी में देखिएगा जो सेम एज वाले लोग हैं, जैसे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर एक ही जनरेशन के होंगे, सेम जनरेशन वाले कैसे कनेक्टेड हैं, गौर करेंगे आप। सेम जनरेशन वाले ये जो लोग हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, सेम जनरेशन वाले जो लोग हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं। थोड़ा सा मैं इसे आपके सामने रख रहा हूं कुछ इस तरीके से, ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए, ठीक है, सेम जनरेशन, ठीक है। फिर हम इसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं अगले की ओर। ये जो हमारा हो गया यहाँ पे ये वाला पार्ट, थिकनेस थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं ताकि आपके लिए एकदम चीजें क्लियर हो, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सारी चीजों को कवर करने की कोशिश, हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे भी हम इसमें इसके अंदर एक क्या करते हैं, कलर भर लेते हैं ताकि चीजें हमारे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो आप। अब मैं इसे भी कर देता हूँ, थिकनेस बढ़ा लेते हैं भाई साहब। गौर करेंगे ये मैं क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको, फिर आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएगी समझ, ठीक है। ये हो गया, फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ इस तरह का सेक्शन, फिल कलर। गौर करेंगे हर एक लेवल पे क्या आप देख रहे हो, जनरेशन चेंज हो रहा है और हर एक जनरेशन पे पैरेलल, क्या सॉरी क्या देख रहे हो, सेम क्लास वाले लोग रहे, सेम एज क्लास ग्रुप वाले लोग रह रहे हैं। आप गौर कीजिए यहाँ पे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर सेम एज वाले लोग हैं कि नहीं, एक ही जनरेशन के लोग हैं कि नहीं। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर अंकल, ग्रैंडफादर के जो भी ब्रदर सिस्टर रहेंगे, ग्रैंड मदर के जो भी ब्रदर सिस्टर रहेंगे, सब एक ही एज ग्रुप में आएंगे कि नहीं। अब आप आगे बढ़ रहे हो तो जनरेशन 2 में आ जाओगे, इनके पुत्र की हम बात करेंगे। ग्रैंडफादर के कौन हो जाएंगे पुत्र, मेरे पिताजी कहलाएंगे, मेरी माता जी कहलाएंगे। फादर और मदर दोनों क्या एक ही एज ग्रुप के हैं कि नहीं, एक ही एज ग्रुप के हैं कि नहीं। तो यहां से क्या पता चल गया, एक ही एज ग्रुप वाले लोग एक ही लेवल पे रहेंगे, हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हैं। अलग अलग एज ग्रुप वाले लोग कैसे कनेक्टेड होंगे, वर्टिकली। यहां पे जैसे देख लो, सन और डॉटर दोनों एक ही एज ग्रुप के हैं, एक एज ग्रुप वाले लोग एक साथ रहेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अलग 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 एज ग्रुप, अलग अलग लेवल, और इसके लिए हम वर्टिकल
कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो जनरेशन हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल और नोटेशन। नोटेशन की हम बात कर रहे हैं, नोटेशन की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे कैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर अलग अलग एज ग्रुप वाले लोग आएंगे तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में, सेम एज ग्रुप वाले लोग रहेंगे तो उनको कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले अगर आप देखो तो ये नोटेशन आप देखेंगे, ये जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं प्लस का माइनस का, यहां पे आपको अंदाजा लगेगा कि प्लस दिखे देगा आपको मेल के बारे में नोटेशन, माइनस जो देगा वो बताएगा फीमेल पर्सन के बारे में। ठीक है, ये नोटेशन आपने देख लिया, नोटेशन नंबर 1, नोटेशन नंबर 2। अब इसके बाद अभी जो आपने पढ़ा है गौर करेंगे कि जब हम सेम हॉरिजॉन्टल सेम लेवल, कौन रहेंगे सेम लेवल पे, एक साथ सेम लेवल पे कौन आएंगे, कलर ये विजुअल नहीं है यार, पीपल ऑफ सेम एज ग्रुप, सेम एज ग्रुप वाले जो लोग रहेंगे उनके लिए हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट फॉलो करेंगे। दूसरा कौन सा हो गया भाई, ये पहला हो गया, दूसरा ले लेते हैं, दूसरा कौन सा हो गया, गौर करेंगे यहां पे वर्टिकल, वर्टिकल अरेंजमेंट किनके लिए होगा भाई, ये जो होगा ये किनके लिए होगा, गौर करेंगे यहां पे, ये किनके लिए होने वाला है, ये होने वाला है हमेशा डिफरेंट एज ग्रुप वाले लोगों के लिए, फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। आप बोलोगे, इसका एग्जांपल हम आपको दे देंगे, एग्जांपल ले लेते हैं पहले। अगर हमारे पास दिखाना रहा, एग्जांपल ले रहे हैं 1, एग्जांपल 1, हमें दिखाना है ग्रैंडफादर relationship between grandfather and father। समझ में आ रही मेरी बात, देखिए सबसे पहला चीज यहां पे क्या देखना, सॉल्यूशन इसका देखेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका पहले, पहले तो ये चेक करेंगे स्टेप 1 में, स्टेप 1, स्टेप 1 जेंडर क्या है भाई, जेंडर क्या है, जेंडर क्या है भाई, तो आपको पता है कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं आप, तो इनका जेंडर क्या होगा और फादर का जेंडर क्या होगा, दोनों का जेंडर आप फटाफट बताइए, उनका नोटेशन क्या होगा, आप मुझे बताइए दोनों का जेंडर क्या होगा, ग्रैंडफादर और फादर का दोनों का जेंडर क्या है भाई, मेल है दोनों, दोनों हमें दिखेंगे कुछ इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, स्टेप 1 जेंडर हमें पता चल गया। आप दूसरा स्टेप में हमें दिखाना है इनका जनरेशन, स्टेप 2 जनरेशन, जनरेशन कौन सा है, क्या दोनों सेम एज ग्रुप वाले हैं लोग, इफ सेम, इफ सेम एज ग्रुप, तब क्या होगा, इफ डिफरेंट एज ग्रुप,
तब क्या होगा? समझ में आ रही मेरी बात? सेम एज ग्रुप के हैं भाई, सेम एज ग्रुप के रहेंगे तो आपको पता है कि हमने बताया था वहां पे कौन सा अप्रोच हमें फॉलो करना है, हॉरिजॉन्टल। अगर डिफरेंट एज ग्रुप के हैं भाई तब हमें क्या फॉलो करना है, वर्टिकल। अब आप मुझे बताएंगे ग्रैंडफादर और जस्ट फादर दोनों का जेंडर तो आपको पता चल गया कि दोनों मेल हैं, दोनों मेल है, मेल यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, मेल है यहां पे, ये भी मैं लिख दे रहा हूं, दोनों मेल है। पर क्या दोनों का जनरेशन सेम है? क्या दोनों सेम एज ग्रुप के हैं या फिर अलग अलग एज ग्रुप के हैं? अगर सेम एज ग्रुप के हैं तो दोनों का नोटेशन कनेक्शन जो होगा, रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा, दोनों सेम लेवल पे होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा। अगर दोनों अलग अलग जनरेशन पे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकल में अरेंज होंगे। तो यहां पे आपको पता चल गया होगा ग्रैंडफादर का जो एज ग्रुप है वो अलग है उनके बेटे, उनके पुत्र, मेरे पिताजी से। तो ग्रैंडफादर और फादर का दोनों का एज ग्रुप क्या है, सेम है? नहीं है, अलग है। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, नोटेशन। हमें पता चल गया है यहां पे कौन सा है भाई, डिफरेंट एज ग्रुप है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंस आंसर हम लिख रहे हैं यहाँ पे स्टेप 3 में, सॉल्यूशन करने के लिए हम जा रहे हैं यहाँ पे, सिंस बोथ आर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, राइट। तो ऐसे केस में हमारे लिए क्या आ जाएगा भाई, कंक्लूजन, हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, वर्टिकल अरेंजमेंट हमें देखना पड़ेगा, वर्टिकल अरेंजमेंट। तो वर्टिकल अरेंजमेंट हम फॉलो कर रहे हैं। तो वर्टिकल अरेंजमेंट में क्या आ जाएगा भाई, ये हो गए हमारे ग्रैंडफादर, और देखिए जो हमारे सीनियर मोस्ट रहेंगे उनको हम ऊपर दिखाएंगे और नीचे जब जाएंगे तो एक जनरेशन ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ग्रैंडफादर यहां पे हो गए, ठीक है। यहां पे हमारे पास हो गए उनके पुत्र, हमारे पिताजी। दोनों को हम कैसे कनेक्ट करेंगे भाई, दोनों को कनेक्ट करेंगे एक रस्सी से। ये बताएगा हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का डायरेक्शन भी देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब ये हमारे हो गए ग्रैंडफादर, और ये हो जाएंगे हमारे पिताजी, फादर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ग्रैंडफादर और पिताजी का रिलेशनशिप। ये हो गया हमारा नोटेशन, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक एग्जांपल हमने लिख लिया, ये था हमारा किसका एग्जांपल, वर्टिकल अरेंजमेंट का एग्जांपल, राइट। अब मान लो कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं, फटाफट आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। ड्रॉ द रिलेशन notation between cousin and me। कजिन सिस्टर ले लो, और मी यहां पे मान लेते हैं एक बॉय है। ये भी मैं आपके सामने क्लियर कर दिया हूं। अब आप बताइए कि क्या क्या इसके प्रोसेसेस होंगे, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। फटाफट थोड़ा सा आप इस विचार विमर्श कीजिए और इसका कंक्लूजन निकालिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ड्रॉ द रिलेशन नोटेशन बिटवीन कजिन सिस्टर एंड मी। मैं एक बॉय हूं, ये आपको क्लियर हो रखा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया था, स्टेप 1 की हम बात करते हैं। स्टेप 1 क्या है भाई, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, जेंडर। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, जेंडर।
जेंडर आइडेंटिफाई करना, ठीक है। कजिन सिस्टर, कजिन सिस्टर, इनका जेंडर क्या हो गया? कजिन सिस्टर का जेंडर क्या होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, कजिन सिस्टर का जेंडर क्या हो जाएगा? कजिन सिस्टर का जेंडर क्या हो जाएगा? सिस्टर है भाई, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएंगे? फीमेल। फीमेल नोटेशन हमने दे दिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं क्या हूं भाई, मैं क्या हूं? आई एम अ मी। क्या है भाई? बॉय है, ठीक है। बॉय, बॉय का सिंबल किस तरीके से हो जाएगा भाई साहब? बॉय का सिंबल हो जाएगा प्लस से, ठीक है। करेक्ट, यहां तक बातें क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। अब यहां पे हमें डिटरमाइन करना है कि क्या ये सेम एज ग्रुप के लोग हैं या फिर डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं। तो चलिए स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2, डिटर्मिनेशन ऑफ, इतना मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट सिर्फ आपको समझाने के लिए, नहीं तो आपको इतना नहीं करना है। जब आप 4 5 10 क्वेश्चन करोगे ना, फटाफट चुटकी में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि क्या क्या स्टेप, ये स्टेप बहुत फास्ट आपको करने हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ग्रुप, जहां पे हम बात करें जेनरेशन की, तो क्या आपको क्या लगता है, अलग अलग एज ग्रुप है कि या फिर सेम एज ग्रुप के हैं? मैं और मेरा कजिन दोनों डिफरेंट एज ग्रुप के हैं कि भाई, या सेम एज ग्रुप के हैं भाई? सेम या डिफरेंट? सेम, ओके सेम। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो गया? सेम एज ग्रुप। सेम एज ग्रुप पे क्या आपने पढ़ रखा है भाई? पीछे आ जाओ, सेम एज ग्रुप में क्या रहेगा देख लो। सेम एज ग्रुप के लिए क्या होगा भाई? हॉरिजॉन्टल या सेम लेवल पे आएंगे? तो चलिए, कहां है भाई? सेम एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, सेम एज ग्रुप की बात करें तो यहां पे हम बात कर लेते हैं इसके नोटेशन की। स्टेप 3 में हम दिखा देंगे इसका नोटेशन। स्टेप 3 में हमारा क्या आ जाएगा? इसका नोटेशन। स्टेप 3 में हमारा क्या आ जाएगा? नोटेशन। चलिए तो नोटेशन कर लेते हैं भाई। कैसा नोटेशन रहेगा? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि सेम एज ग्रुप है, राइट। ये तो हमने डिटरमाइन कर लिया है, तो यहां पे भी आप लिख सकते हैं कि ये सेम एज ग्रुप के लिए कौन सा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। चलिए अब यहां पे इसको नोटिफाई कर दीजिए। कजिन सिस्टर माइनस कजिन ब्रदर मी, मैं हूं यहां पे बॉय, राइट। सेम एज ग्रुप है भाई, तो सेम लेवल पे आ गए हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। ब्रदर, ये ब्रदर और ये सिस्टर, राइट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जब आप इतना करना सीख जाएंगे ना, स्टेप्स जब आपको पता चल गया कि कौन कौन से इन्वॉल्व है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान, तो चीजें आसान है। अब रहना है बात कि उसको कैसे फास्ट करें, तो वो तो तभी होगा जब आप अपने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स में झोंक दोगे। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। मतलब बार बार रस्सी के घिसने से पत्थर सील पर भी क्या पड़ जाती है? निशान पड़ जाती है। और आप तो आदमी हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। मनुष्य ह्यूमन तो जो चाहे वो कर सकते हैं, तो आप में क्षमताओं की तो भरमार है, राइट। चलिए तो यहां पे ये हमने कर रखा है, रिलेशनशिप हमने देख लिया, नोटेशंस भी हमने देख लिए हैं। अब यहां पे इन सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। मेल के लिए मैंने पहले बता रखा है, सिंबल्स क्या होंगे? प्लस। फीमेल के लिए माइनस। अब यहां पे देखिए, ये जो सारे रिलेशनशिप देख रहे हो वो सेम लेवल पर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना, तभी देखो हॉरिजॉन्टल कनेक्शन है। हॉरिजॉन्टल बताएंगे आपको सेम लेवल पे रिलेशनशिप, सेम लेवल पे जब रिलेशनशिप रहेगा तो ऐसा रहेगा। कैसा? हॉरिजॉन्टल। यहां पे मैंने लिखा भी है, सेम जनरेशन सेम एज ग्रुप हॉरिजॉन्टल, डिफरेंट जनरेशन डिफरेंट एज ग्रुप वर्टिकल। तो ऊपर से नीचे हम जाएंगे, ये हमारा हो गया रिलेशनशिप। अब यहां पे गौर करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस की, ठीक ना। अब मान लो कि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के बीच में दिखाना रिलेशन, बॉय और सिस्टर दोनों के बीच में हमारे पास मेल और फीमेल का ही रिलेशनशिप, बट एक वहां पे मेल और फीमेल के बीच में बहुत तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं। ब्रदर का भी रिलेशनशिप हो सकता है, पिता पुत्री का भी हो सकता है, पति पत्नी का भी हो सकता है। तो उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे?
जी हाँ, इसी को हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गौर करेंगे यहाँ पे बात कर रहे हैं कोई मेल और फीमेल के बीच में अगर हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है ना, जहां पे मैरिड कपल की हम बात करेंगे तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता। इसका नोटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कैसे हम कर रखे नोटेशन? हस्बैंड क्या है भाई? प्लस है क्योंकि मेल है। वाइफ क्या है भाई? फीमेल, तो उसके लिए हम लोग क्या ले लिए? माइनस। अब चूंकि दोनों मैरिड कपल हैं तो इसके लिए हमारे पास नोटेशन चेंज हो जाएगा। नोटेशन चेंज कैसे होगा? दोनों साइड हम लेंगे एरो, ठीक है ना, और दोनों एरो हेड के आगे हम क्या लगा देंगे भाई? जीरो। ये हमारा दिखाएगा कपल का रिलेशनशिप, चाहे अंकल आंटी के बीच में हो, चाहे दादा दादी जी के बीच में हो, नाना नानी जी के बीच में हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, तो वहां पे चूंकि कपल मैरिड कपल की हम बात करें तो ऐसे केसेस में हम बात करेंगे इस नोटेशन की, प्लस माइनस एरो हेड विथ जीरो सिंबल। क्लियर? ये काफी पिकुलियर, काफी स्पेसिफिक नोटेशन है, आप इसे याद कर लेंगे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो मेल फीमेल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में। तो कपल के लिए हमारा ये सिंबल हो गया, राइट। चलिए, ब्रदर 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 क्या है भाई? दोनों तो भाई ही हैं, दोनों भाई हैं, दोनों प्लस प्लस, दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं प्लस प्लस, सेम लेवल हो गया भाई, हो गया। यहां पे बड़ा छोटा कुछ नहीं दिया हो तो हमने कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। दोनों मेल मेल है तो हमारे पास ये सिंबल आ गया। सिस्टर सिस्टर के लिए माइनस माइनस आ गया, देखिए माइनस माइनस, ठीक है। ब्रदर सिस्टर, अब ब्रदर के लिए हमारे पास प्लस, सिस्टर के लिए माइनस, ब्रदर प्लस सिस्टर माइनस। ये सारे जो देख रहे हो ना, ये जो सारे आप देख रहे हो, ये किसके लिए भाई? ये है सेम जनरेशन वाले के लिए, सेम जनरेशन सेम एज ग्रुप वाले के लिए, जहां पे बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल नोटेशन। अब इसी तरीके से अगर हम बात कर लें अपने डिफरेंट जनरेशन वाले का नोटेशन के लिए, तो आप देखोगे वहां पे क्या है हमारे लिए? वहां पे हमारे लिए है ये स्ट्रक्चर, डिफरेंट जनरेशन के लिए वर्टिकल नोटेशन है हमारे पास। तो ध्यान रखोगे अगर हमारे पास मान लो कि दिखाना है ये रिलेशनशिप, गौर करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए फादर और सन दोनों क्या है? मेल है भाई, फादर भी है और सन भी, दोनों मेल है। प्लस प्लस हम सिंबल यूज करेंगे, बट क्या डिफरेंट लेवल के हैं कि नहीं? बिल्कुल डिफरेंट लेवल के हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, तो ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, तो फादर सन, ठीक है। फादर सन का रिलेशनशिप आप दिखा रहे हो तो ये हो जाएगा हमारे पास फादर सन। अब चूंकि ऊपर से नीचे मूव करें मतलब इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन फादर है कौन सन है। जो सीनियर रहेगा ऊपर रहेगा, सन रहेगा नीचे रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? जनरेशन ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फादर डॉटर, फादर मेल है, डॉटर फीमेल है। अब चूंकि दो जनरेशन का गैप हो, मतलब जनरेशन अलग अलग है दोनों का, तो प्लस माइनस फादर डॉटर, राइट। मदर सन, मदर है फीमेल तो माइनस, सन हमारे मेल है तो प्लस, बट डिफरेंट जनरेशन तो माइनस प्लस, ये नोटेशन आ जाएगा। फिर मदर डॉटर का दोनों फीमेल है, दोनों माइनस माइनस, बट अलग अलग जनरेशन, फिर से ये सिंबल आ जाएगा। बताइए कितना आसान है? आसान है कि नहीं? बिल्कुल बहुत आसान है। आपको क्या करना है, दो चार बार क्वेश्चंस देख लेने हैं और फिर आपको सारी चीजें काफी इजी लगेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है फिर, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है होटल मैनेजमेंट एग्जाम 1996 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आज का, चूंकि क्वेश्चन हम ज्यादा नहीं कर पा रहे तो टाइप 1 में हम बात करें डिसाइफरिंग जंबल्ड अप डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ और आपको यहां से कंक्लूजन निकालना है कि ये कौन है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले आप सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखोगे जो आपने पढ़ा है। नोटेशन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, लेट्स एज्यूम, मैं बोल रहा हूं एक मैं आदमी बोल रहा हूं, आई हैव नो ब्रदर। एक आदमी बोला कि मेरे पास कोई भाई नहीं है, आई हैव नो ब्रदर, राइट, और सिस्टर, कोई ब्रदर और सिस्टर भी नहीं है, ठीक है। बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। पर वो जो आदमी है जो पिक्चर में जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो मेरे पिता का सन है। दैट मैन्स फादर, सॉरी, उस आदमी, उस पिक्चर में जो वो आदमी है उसके जो पिताजी हैं वो मेरे पिताजी का क्या है? सन है। अब बताइए कि यहां पे ये किसके बारे में पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहां पे सबसे पहला काम, स्टेप 1 में मैंने बताया ना कि आपको वहां पे क्वेश्चन के अंदर घुस जाना, रेफरेंस पॉइंट आपने आपको मान लेना।
तो मैं बोल रहा हूं कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मैं एलोन हूं भाई। और चूंकि मैं एक पर्सन हूं, फिर मेल हूं, तो मैंने ये सिंबल यहां पे रख दिया, ठीक है, प्लस। ठीक है, अब मेरे ऊपर कौन होंगे, मेरे पिताजी होंगे, तो वो भी अलग अलग जनरेशन के हैं, तो वो यहां पे आ गए हैं, वो भी मेल है, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए इस, अब यहां से कनेक्ट करने की कोशिश करें, ये दो तो क्लियर हो गया, यहां मैं हो गया, ये मेरे पिताजी और मेरे बीच में ही बात हो रही है। अब आगे क्या होगा, क्वेश्चन देखने के बाद हम पता करेंगे। आई हैव नो ब्रदर, मेरा ना कोई सिबलिंग है, ना मेरी बहन है, ना मेरा भाई है, ठीक है। बट दैट मैन्स फादर, जो उस पिक्चर में है, जो पिक्चर में वो आदमी है, उसके जो पिताजी हैं, इज माई फादर्स सन, इज माई फादर्स सन, मेरे पिताजी का वो क्या है, बेटा। दैट मैन्स फादर, ध्यान देंगे इस आदमी पे, जो पिक्चर में जिसके बारे में आदमी बोल रहा है, मैं जिसके बारे में बोल रहा हूं, कि मैं जिसके बारे में बोल रहा हूं, कि वो जो आदमी है ना पिक्चर में, उसके जो पिताजी हैं, मेरे पिताजी, माई फादर मेरे पिताजी के सन है, समझ लो आप। तो यहां पे सिंपल सा हो गया ना, कि यहां पे इस आदमी का कोई भाई बहन है नहीं, तो इसका जो पिताजी है, दैट मीन्स फादर, दैट मीन्स इस आदमी का पिताजी, इस आदमी का पिताजी कौन हो गया, मेरा पिताजी ये हो गए। तो और वहां से पूछ रहा है कि इज माई फादर सन, ये मेरे पिताजी का सन है, तो घुमा फिरा के मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, इसी के बारे में तो बात कर रहा हूं। दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट देखिए, मैन्स फादर, इस पिताजी के जो पिताजी हैं, उनका पुत्र, फिर तो यहीं पे आ गया ना, इसके पिताजी ये हो गया फादर, ये हो गया सन। पहला स्टेटमेंट, दैट मैन्स फादर, इस आदमी का पिताजी, इस आदमी का पिताजी ये हो गए, समझ रहे हो आप, इज माई फादर सन, मेरे पिताजी का, फिर मतलब इनके पिताजी का सन है। और ये दैट मैन आप कैसे समझो कि वो मेरे पिताजी के बारे में, क्योंकि मेरे पिताजी का तो सन मैं अकेला ही हूं ना, तो ऑटोमेटिकली तो मेरे बारे में तो बात कर रहा है। समझ में आ रही मेरी बात, दो स्टेटमेंट हैं और दोनों स्टेटमेंट के थ्रू आपको पता चलेगा कि हम बात कर रहे हैं सन और फादर के बीच का रिलेशनशिप। तो हुज फोटोग्राफ वाज इट, यहां पे किसका फोटोग्राफ था, वहां पे उसके सन का फोटोग्राफ था। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ये सारी चीजें जब आप समझ लोगे तो आपको बातें क्लियर हो जाएगी। यहां पे गौर करेंगे, फिर से मैं इसको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मानिए, यहां पे मैं हो गया हूं, यहां पे मेरे पिताजी हो गए, ठीक है, गौर कीजिए। आई हैव नो ब्रदर, यहां पे मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, मैं यहां पे इसे बहन और भाई नहीं है, इसे मैं क्रॉस कर दे रहा हूं। ये चीज क्लियर हो गया कि हम किसके बारे में बात करेंगे। मैं हूं, मैंने बोला आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, बट दैट मैन्स फादर, बट जो पिक्चर में जो आदमी है, उसका जो पिता है, दैट मैन्स फादर, जो पिक्चर में जो आदमी है, जो पिक्चर में जो आदमी है, उसका पिता मेरे पिताजी का इकलौता सन है। अब उस पिक्चर में कौन है भाई, लेट्स अज्यूम वो आदमी एक्स है, वो आदमी एक्स है, इसका पिताजी मान लो कि ये है, अलग अलग जनरेशन हो गया, और ये चूंकि प्लस है, एक्स को हम मान रहे हैं प्लस ही है, मेल ही है, तो इसका पिताजी ये हो गया, राइट। और यहां पे इसके पिताजी का, मेरे पिताजी, यहां पे समझ लीजिए कि माय फादर सन, मेरे पिताजी का वो सन है, तो मेरे पिताजी का सन तो इकलौता है, क्योंकि और कोई है ही नहीं, ना उसका बहन है ना भाई है, मतलब यहां पे ये कौन हो गया, मैं खुद हो गया। समझ लो आप, 3 जनरेशन कैसे घुसा यहां पे। मैन्स फादर, दैट मैन्स फादर, इस मैन का जो पिताजी है, वो मेरे पिताजी का, मेरे पिताजी मैं यहां पे हूं ना, मेरे पिताजी का सन है, तो मेरे पिताजी का सन तो ये हो गया, ये हो गए हमारे मेरे पिताजी, मतलब इसके कौन हो गए, ग्रैंडफादर। पहले मैंने फादर सन वाला रिलेशन दिखाया, अब यहां पे ग्रैंडफादर वाला अलग अलग जनरेशन देख लो, और ये हो गया हमारा इसका सन, तो मतलब ये हो गया ग्रैंड सन, किसका, ग्रैंडफादर का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुछ फोटोग्राफ वाज इट, तो किसका ये फोटोग्राफ है, मेरे पुत्र का। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप एक बार और इसे प्रैक्टिस करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है
हम धीरे धीरे करके करेंगे ये सारे क्वेश्चंस, घबराने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता ना, बात मैंने बार बार बोला ना कि आपको उस क्वेश्चन में अपने आप को घुसा देना, और रेफरेंस पॉइंट आप बन गए तो आपको वहां से सारे पर्सन जो भी वहां पे जिक्र किए जा रहे हैं उसको खोजना है। बोला जा रहा है पहले कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, पर उस पिक्चर में जो आदमी है ना, उसका जो पिता है, उसका जो पिता, जो पिक्चर में जो आदमी है उसका जो पिता, वो मेरे पिताजी का इकलौता सन है। तो मेरे पिताजी मतलब मेरे पिताजी और मेरे जो नीचे जिस आदमी की बात करो, दोनों तो एक ही हो गया ना। मतलब वहां पे जो मैं हूं वही उस आदमी का बाप हूं, तो वो जो बाप हूं मतलब वो मेरा क्या हो गया, बेटा हो गया। समझ रहे हो आप? तो उस पिक्चर में जिसकी तरफ वो आदमी इशारा, मैं इशारा कर रहा हूं, वो मेरा कौन है, मेरा बेटा है। मतलब मैं सीधे बता दूं कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, और जो आदमी है उस पिक्चर में उसका जो पिताजी है वो मेरे पिताजी का इकलौता सन है, तो वो मैं ही हूं ना। तो जिस पिक्चर की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं वो मेरा कौन हुआ, मेरा बेटा हुआ। वेरी ऑब्वियस। तो आप 2-4 बार जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और फिर आपको कहीं से भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आज सिर्फ इतना मान के चलिए कि आपने कुछ एक सिंबल सीखा, कैसे हम यूज करके देखेंगे, कैसे हम उसे यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम में, ये हम आगे के भी बहुत सारे क्वेश्चंस को करके सीखेंगे। एक छोटा सा पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहले जनरेशन डिफाइन कीजिए, फादर सन दिखाया हमने, फिर आगे हम बढ़े तो हमें पता चला कि वहां पे सन भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ग्रैंडफादर फिर सन, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको हम बता दीजिए। राइट, लेवल्स डिफाइन हो गया, जनरेशन डिफाइन हो गया, काम हो गया। राइट, अलग अलग एज ग्रुप है तो ऑब्वियसली वर्टिकल अरेंजमेंट हम ले रहे हैं। सब मेल है तो सब पॉजिटिव हो गया, फीमेल का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा तो हमने उसे साइडलाइन कर दिया। नो सिस्टर, तो इसे हमने काट दिया, इसे भी हमने काट दिया। ठीक है, तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कहीं से। राइट, ये हो गया हमारा फादर। राइट, चलिए आज के सेशन में हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चन है, रिकॉल करेंगे, रिकैप करेंगे अपने पुराने क्लासेस को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक्स के ऊपर। राइट, 2-4 और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इसके टाइप 2 की तरफ बढ़ जाएंगे जहां पे कुछ और क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहे हैं। राइट, तो चलिए इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं आज का सेशन, मिलेंगे अगले सेशन में जल्दी। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू, टेक केयर।